हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चा, जैसे हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि YouTube पर हमारी एमसीक्यू की सीरीज चालू रहेगी, तो हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं और अपनी एमसीक्यू की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, सबको ये क्लास शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर हिस्ट्री के सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आने वाला है तो यहाँ से अगर आएगा तो जरूर आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये पीवाईक्यू को एनालिसिस करके बनाई गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा, सीयूटी 2025 का जो है ना, जो आपका एग्जाम है, उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर उद्गम बैच लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, जो कि 28 फेब से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी भी जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की, अगर अभी भी करेंगे तो वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा गुरुकुल माइंड का ऐप है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882608880। यहाँ पर जो भी आपका उद्गम बैच है, इसमें आपका लैंग्वेज जो है, जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो जीएटी का सेक्शन उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, साथ ही डोमेन सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं और आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है। और जो भी आपके कंटेंट हैं, शॉर्ट्स नोट्स हो गए या क्विज वगैरह हैं, वो बाइलिंगुअल फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करिए। ये हमारा गुरुकुल माइंड का ऐप है और ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है, Who were the leaders of the Young Bengal movement in the 1820s and 1830s? पूछा जा रहा है कि 1820 और 1830 के दशक में बंगाल मूवमेंट में जो लीडर था वो कौन था। तो आपके ऑप्शन है राम मोहन राय। ये राम मोहन की जगह राजा राम होगा बेटा, ठीक है, सॉरी ये गलती हो गई। राजा राम मोहन राय पूरा नाम इनका है, राजा राम मोहन राय। फिर है राम तनु लहरी और थर्ड आपका हेनरी विवियन डिरोजियो, फिर आपका पंडिता रमाबाई। तो बेटा जी, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है। अब हम बात कर ले अगर राजा राम मोहन राय की, तो ये आपके क्या रहे हैं? ये आपके एक समाज सुधारक रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही है। और इन्होंने ही आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सती प्रथा पे कंट्रोल करने का एक तरीके से है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने किया था, तो इसमें भी इनका श्रेय जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे संवाद कौमुदी है ना, और क्या बोलते हैं बंग वगैरह, ये सब इनकी वो रचनाएं हैं। अब हम बात करें रामतनु लहरी की, तो ये आपके बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि थे, बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। ये इन्होंने अपना योगदान दिया है और जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह था उस टाइम पर ये काफी एक्टिव थे बंगाल के एरिया में, ठीक है। ये आपके हो गए इसके मूवमेंट। और पंडिता रमाबाई, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए है ना, सती प्रथा के लिए, विधवा उस पर काफी कार्य किया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हेनरी विवियन डिरोजियो। सेकंड क्वेश्चन पर मूव ऑन करें तो क्वेश्चन है, हु प्लेड अ मेजर रोल इन द क्रिएशन ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891? 1891 में आयु सहमति अधिनियम के निर्माण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो आपके ऑप्शन है सिबली नुमानी, दादा भाई नौरोजी, बहराम जी एम मालाबारी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। कब की बात हो रही? अब यहां से आपको दो चीज नोट करना है। एक तो ईयर 1891 में हुआ क्या था इस टाइम पर? आयु सहमति यानी कि एज ऑफ कंसेंट जो था, कब हुआ था आपका? 1891 में। किसके थ्रू किया गया था? तो बहराम जी एम मालाबारी के थ्रू, ठीक है। बात करें हम दादा भाई नौरोजी को, तो आपको पता ही है, काफी जितने बार मैं एमसीक्यू करवाई बता चुकी हूँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने भी काफी अपना योगदान दिया है आपकी महिलाओं की शिक्षा के लिए, विधवा विवाह जो है उस पर इन्होंने काफी जोर दिया है। तो इन लोग का ये रोल हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ चटगांव? चटगांव नहीं होगा, ये चटगांव होगा, है ना। चटगांव है ये आपका कोलकाता में एक जगह पड़ती है, वहां पर है आपका चटगांव। तो पूछ रहा है चटगांव आमरी जो छापा हुआ था उस टाइम पर लीडर कौन था, ठीक है। तो आपका है सूर्यसेन ऑप्शन, सेकंड है आपका कल्पना दत्त, फिर है वीके थापर और फिर है आपकी रोहिणी सरकार। तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यसेन। सूर्यसेन जिन्हें क्या बोला जाता था? मास्टर दा भी बोला जाता था,
मास्टर दा इनको बोला जाता था। कल्पना दत्त की अगर हम बात करें तो ये इन्हीं की एक तरीके से स्टूडेंट थी जिन्होंने एक प्रॉपर रोल निभाया है इसमें। तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि क्या कल्पना दत्त जो है चटगांव आमरी से संबंध रखती हैं, तो जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये सूरसेन की स्टूडेंट थी, तो इन्होंने भी अपना एक रोल यहाँ पर निभाया था। बीके थापर की बात करें तो ये आपके इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, क्या है ये? आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो ये आपके क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक यानी कि जो फेमस प्ले है नील दर्पण, तो ये किसके थ्रू लिखा गया? अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, बीके चटर्जी, बीके थापर, दीनबंधु मित्रा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्रा। ये दिन लिखा है, यहाँ पर दीन होगा, दीनबंधु मित्रा। ये इन्होंने नाटक जो लिखा था, ठीक है। तो आपका जो नील वाला चीज, जो नील वाला वो हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, है ना, अंग्रेजों के द्वारा जो परेशान किया जा रहा था, नील आंदोलन जो चलाया गया था, उसी के ऊपर ये लिखा गया था नील दर्पण। ठीक है, अगर हम बीके चटर्जी की बात करें तो ये क्या थे आपके? ये भी एक राइटर थे, है ना, समाज सुधारक थे। बीके थापर की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट ही हैं। शरद चंद्र बोस जो है ये सुभाष चंद्र बोस के भाई थे। ठीक है, और इनका भी, ये भी स्वतंत्रता संग्राम में इनका भी हमें रोल देखने को मिलता है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही बताई जा रही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो राइटर हैं वो कौन है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। अब आपके लिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो ये बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। कब लिखी है? तो आपका 1876 में लिखी है। ठीक, तो एक तो आपका ईयर कंफर्म हो गया, डेट, आपका बुक का नाम कंफर्म हो गया, और जो आपके राइटर थे उनका नाम कंफर्म हो गया। लाला लाजपत राय, है ना, इन्हें पंजाब केसरी भी बोला जाता है। ठीक है, जिनकी लाठीचार्ज के बाद मृत्यु हो गई थी, इन्होंने ही साइमन गो बैक जो था, साइमन के गो बैक मूवमेंट में भाग लिया था। ठीक, बी आर अम्बेडकर, है ना, भीमराव अम्बेडकर तो आप सभी जानते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु मर्डर्ड कर्जन वाइली इन लंदन। तो लंदन में जो कर्जन वाइली थी उनको मर्डर किसने किया था? एनके बोस, बी एन चटर्जी या मदन लाल ढींगरा या सूर्य सेन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा ने ही कर्जन वाइली की हत्या की थी। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि पहली बात तो कर्जन वाइली की हत्या किसने की, तो वो आपके मदन लाल ढींगरा हो जाएंगे। कहाँ पे की? अब ये जो आपका प्लेस है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेस यहाँ पर नहीं की है, बाहर जाकर की है। कहां पर? लंदन में। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। Who established the first women's university in Pune in 1916? 1916 में पुणे में। अब पहले तो ये याद कर लो, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहली महिला यूनिवर्सिटी किसने, कहां पे एस्टेब्लिश हुई? तो आपका पुणे में हो गई। कब हुई? 1916 में हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे आपका लिंक जुड़ता चला जा रहा है। तो पहली महिला विश्वविद्यालय कहां पर एस्टेब्लिश हुई? पूना में। कब हुई? 1916 में। अब बात आती है कि की किसने थी। ऑप्शन है एमजी रानाडे, ठीक है, फिर है महर्षि कर्वे, है ना, जिनको डीके कर्वे भी बोला जाता है, धोंधुदास केशव कर्वे, ठीक, फिर है एनी बेसेंट और तिलक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महर्षि कर्वे यानी कि धोंधु केशव कर्वे, इन्होंने ही पहली महिला विश्वविद्यालय 1916 में पुणे में स्थापना की थी। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया, है ना। पहला महिला प्राइमरी, जो महाराष्ट्र में पहला प्राइमरी जो विद्यालय था महिलाओं के लिए, ये भी इन्होंने ही बनवाया था अपने खुद के पैसों से, ठीक है। तो जो डीके कर्वे हैं, उनका जो महिलाओं के लिए जो योगदान है, उनकी शिक्षा के लिए, उनके विधवा विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए, तो ये काफी सारा हमें देखने को मिलता है
डीके कर्वे के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता हैं, पता ही है। ठीक है, बाकी आपके एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए आगे मूव ऑन करें। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी, तो उसमें से पूछ रहा कौन सी इनकी नहीं है। तो संवाद कॉमेडी मैंने पहले बताया था, तो ये तो इनकी है। बंगदूत होगा तो बंगदूत भी है। फिर मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार भी है। अब अगर बात करें युगांतर की, तो युगांतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि युगांतर जो है वो इन्होंने नहीं लिखी है। अच्छा, इन्होंने नहीं लिखी तो लिखी क्या है? पहली बात तो ये एक गुप्त संगठन था। क्या था? गुप्त संगठन था। ठीक, तो अरविंद और बारिंद घोष दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो युगांतर राजा राम मोहन राय की नहीं है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि युगांतर राजा राम मोहन राय की नहीं है। और एक चीज ये क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन सी है। तो संवाद कौमुदी भी है इनकी, बंगदूत भी है और मिरातुल अखबार भी है। ठीक, तो कौन सी है ये जान लो, तो कौन सी नहीं है वो पता चल जाएगी। कौन सी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपको हरिजन, तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो कौन कौन सी है वो वाली याद कर लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आई थिंक क्लास अच्छी लग रही होगी और क्लास को जल्दी जल्दी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस पंजाब एज पंजाब केसरी। मैंने इसके पहले आपको बताया था, आंसर आप मुझे बता ही सकते हैं। ठीक है, तो पंजाब केसरी जो है उसका टाइटल किसको दिया गया था, या किसे कहा जाता था कि पंजाब केसरी हैं, या उनके नाम से वो फेमस थे? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष या रास बिहारी घोष? तो करेक्ट आंसर बेटा जी लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, ये ही हमारे पंजाब केसरी के नाम से फेमस थे। मैंने इनके बारे में आपको बताया भी, लाला लाजपत राय से के बारे में। इन्होंने ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना भी की थी। ठीक है, कब की थी? 1920 में। ओके, बिपिन चंद्रपाल ये आपके गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। अरविंदो घोष जो कि ये आपके 18 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बन गए थे, और प्रिंसली स्टेट जो आपका बड़ौदा था, उन्होंने इनकी प्रतिभा से इतने खुश हो गए थे कि इन्हें अपॉइंट कर लिया था अपने क्या। ठीक है, रास बिहारी घोष 1907 सूरत स्प्लिट प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस। ठीक, प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लें। अच्छी लग रही है आप लोगों को क्लासेस, आई होप। फिर क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, जिस तरह से राजा राम मोहन की जो रचनाएं हैं या बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जो उस टाइम पर जो आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जिसने जिसने क्या, सबने कोई ना कोई अपनी रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, है ना, अपने संगठन बनाए, तो उस सब की जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, महात्मा गांधी या गोखले। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका जो फेमस स्लोगन है वो क्या है? तो इनका स्लोगन क्या है बेटा? तो इनका स्लोगन है वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो ये किसका स्लोगन है? ये भी कई बार पूछा है। तो वेदों की ओर लौटो ये किसका स्लोगन है? ये आपका दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, तो ये देखिए 2-3 पॉइंट आपका यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, और ये जो आर्य समाज के अंतर्गत ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, राम मोहन राय इसके पहले हमने लोग जान ही लिया। महात्मा गांधी भाई जब आते हैं अफ्रीका से, ठीक है, तो इनका इंटरनेशनल मूवमेंट में एक बहुत ज्यादा हमको रोल देखने को मिलता है कि किस तरह से इन्होंने हमें सिखाया कि सिर्फ हिंसा ही एक रास्ता नहीं है, हम अहिंसा के थ्रू भी आजादी को पा सकते हैं, और इन्होंने ये कर कर भी दिखाया। ठीक है, और गोखले ये सब आप जानते हैं कि सारे के सारे जो लोग थे, ये इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, और ये हमारे हीरो हैं। चलिए आगे मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन 1906। तो एक तो पहले बात आप बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि फाउंडेशन कब हुई? तो ये आपका डेट हो गया 1906। कब हुई है? 1906 में हुई है। पहली बात किसकी हुई है? अब आपसे ये वाइस वर्सा पूछ सकता है। अब आपसे पूछ सकता है कि 1906 में
किसकी स्थापना हुई है? तो पहली तो मुस्लिम लीग की हुई है। किसकी हुई है? मुस्लिम लीग की हुई है। ठीक, कहां पर हुई है? अब बात हो जाएगी कहां पर हुई है। तो बेटा जी आपकी ये ढाका यानी जो बांग्लादेश की आपकी कैपिटल है वहां पर हुई है। किसने की है? तो नवाब सलीमुल्लाह। किसने? नवाब सलीमुल्लाह और आपका आगा खान ने मिलकर की है। किसने? आगा खान ने मिलकर की होगी। तो इससे ज्यादा अब यहां से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ढाका। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन पर। फिर है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली महिला। अब यहां पर ना भारतीय ना यूरोपीय कुछ नहीं लिखा है, पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन इंडिया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। प्रेसिडेंट इन इंडिया है ये। ठीक, विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? ये पंडित नेहरू की सिस्टर हैं और इनका भी हमें काफी रोल देखने को मिलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम, मतलब उस टाइम पर नहीं, पर ये भी एक समाज सुधारक थी। इनका भी हमें एक रोल देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करें अरुणा आशरफ अली का, तो इनका काफी रोल हमें देखने को मिलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, तो इनका हमें रोल देखने को मिलता है। अब बात करें मैनी बेसेंट की, तो इनका हमें एक तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। दूसरा इनका हमको रोल देखने को मिलता है बीएचयू यूनिवर्सिटी में भी इनका थोड़ा रोल देखने को मिलता है कि एस्टेब्लिशमेंट में। और दूसरी बात कि ये पहली महिला है, फर्स्ट महिला है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता की। तो पहली महिला और पहली यूरोपीय महिला है। ठीक, अब पहली इंडियन महिला की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, पहली महिला जिसने संबोधन किया था, एड्रेस किया था कांग्रेस को, तो आपकी कादम्बिनी गांगुली हो जाएंगी। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ एक ही बार में, जैसे बार बार आपको करना ना पड़े। फर्स्ट वुमेन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन हो जाएंगी आपकी? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट, एनी हो जाएंगी। ठीक, और यही फर्स्ट यूरोपियन भी हो जाएंगी, यूरोपियन वुमेन भी हो जाएंगी, यूरोपियन वुमेन भी हो जाएंगी। ठीक, फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें कांग्रेस में, फर्स्ट इंडियन वुमेन की, तो इंडियन वुमेन आपकी कौन हो जाएंगी? वो आपकी हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक, और फर्स्ट वुमेन हु एड्रेस्ड कांग्रेस, तो जिसने एड्रेस्ड किया था, एड्रेस टू कांग्रेस, वो कौन हो जाएंगी आपकी? वो हो जाएंगी कादम्बिनी, कादम्बिनी गांगुली। ठीक, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करें। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु फाउंडेड द बहिष्कृत हितकारी सभा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने स्थापना की थी इसकी? महात्मा गांधी? नहीं। ज्योतिबा फुले? नहीं। बी आर अम्बेडकर? रमाबाई पांडे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यानी जो हरिजन दलितों का जो एक तरीके से बहिष्कार उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें, यानी कि जो समाज था उसको समस्याएं करना पड़ा, वो किस तरह से एक तरीके से बहिष्कृतों की तरह ट्रीट किया गया, उसको कोई प्रिविलेज नहीं था, हमेशा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो उसी के बिहार पर इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी। बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा इनका क्या है? यंग इंडिया है इनकी। ठीक, दूसरा इनका रोल चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? हमें चंपारण में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हमें इनका स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है, स्वदेशी, है ना, खेड़ा देखने को मिलता है, अहमदाबाद मिल, इन सब में हमको महात्मा गांधी का रोल देखने को मिलता है। रमाबाई पांडे, इन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया, है ना, महिलाओं के लिए काम किया है, उनकी शिक्षा के लिए।
ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी ये, ठीक। और ज्योतिबा फुले इनका सबसे इंपॉर्टेंट है सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज जो है वो किसकी कृति है, तो आपकी हो जाएगी वो किसकी, आपके ज्योतिबा फुले की। इसके अलावा इनका है गुलामगिरी, गुलामगिरी भी इन्हीं की रचना है। अच्छा, गुलामगिरी और सत्यशोधक ये पूछा भी गया है। तो यहां से देखिए एमसीक्यू करने का मतलब हमारा ये नहीं कि आए और टिक टिक करवाते चले गए, चारों ऑप्शन दिया गया ना, चारों के चारों का पोस्टमार्टम होगा। जैसे कोई भी आपका कोई भी ऑप्शन दिया गया ना, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपको चारों एक्सप्लेन कर दिया जाए और आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। हाँ, who was the declared शहंशाह हिंदुस्तान ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आपको पता है कि 1857 का जब रिवोल्ट किया जा रहा था तो उस टाइम पर जो मुगल जो थे राजा थे, रूलर थे, उनकी जो स्थिति थी बहुत ही वीक हो गई थी, बहुत कमजोर थे, उस तरह के शासक नहीं थे जो पहले थे। तो अब मेरठ से आपकी क्रांति स्टार्ट हो गई थी। पहले तो सिपाही स्टार्ट हुआ, सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे इसने रूप लिया कि भैया अब हम आंदोलन करेंगे, और धीरे धीरे इसने आंदोलन का रूप धारण किया। तो लोगों ने सोचा कि भाई हमारा कोई एक प्रतिनिधित्व करे, है ना, कोई तो हमारा एक शासक बने। तो उस टाइम पर 1857 की क्रांति के ही दौरान जो आपके बहादुर शाह थे उनको बोला गया कि भैया आप हमारा एज अ शासक, एज अ रूलर प्रतिनिधित्व करिए और आप सम्राट बनिए और हम आप लड़ेंगे, ठीक है। आपको भी आपके अधिकार नहीं मिल रहे और हमें भी हमारे अधिकार नहीं मिल रहे। तो उस टाइम पर बनाया गया। तो मंगल पांडे तो नहीं, इन्होंने पहले विद्रोह स्टार्ट किया था कहां से, बैरकपुर में, ठीक है, बैरकपुर छावनी में। ये क्या थे, बैरकपुर छावनी में किया था, ठीक है। 36 इन्फेंट्री के वो थे, ये सिपाही थे, ठीक। इन्होंने कहा था कि हम जो करतूस है उसको मुंह से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उसमें गाय और सुअर का मांस मिलाया गया है, ठीक है ना। ये तांतिया नहीं है, तात्या टोपे है, तात्या टोपे। तो इन्होंने ग्वालियर में मोर्चा संभाला था झांसी रानी के साथ। ग्वालियर रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के वहां का मोर्चा संभाला था 1857 की क्रांति में। बहादुर शाह सेकंड जो ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ही शहंशाह बनाया गया था कि आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं और आप करिए, हम पीछे से आपके साथ हैं। फिर प्रिंस फिरोज शाह, तो ये गलत आंसर है, करेक्ट आपका है बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करें। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आपके कौन है, मोतीलाल नेहरू, मदन लाल मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या एम एन रॉय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। 1920 में ये थे। अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो इनका रोल देखने को हमें मिलता है बीएचयू यूनिवर्सिटी में, है ना, कि बीएचयू यूनिवर्सिटी में एक तरीके से इनका रोल देखने को मिलता है कि इन्होंने ही ये प्रणेता थे, ठीक है। एम एन रॉय जो थे वो स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, ठीक है। कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते थे, है ना, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे ये, है ना। और इन्होंने ही संविधान सभा में ऑफिशियल संविधान, मतलब आपकी जो औपचारिक फॉर्मल संविधान सभा है उसकी मांग की थी। तो ये पूछा जाता है कि औपचारिक संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो आपकी एम एन रॉय ने की थी। तो औपचारिक संविधान सभा की मांग किसने की थी बेटा जी, तो आपके एम एन रॉय ने की थी। इनका भी हमें रोल देखने को मिलता है, ठीक है, मांग की थी, ठीक। फिर हम बात करें मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, ठीक। फिर हम बात करें अगर इसके अलावा इन्होंने 1923 कलकत्ता अधिवेशन में प्रेसिडेंसी भी की है कांग्रेस की, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ऑल इंडिया ट्रेड, पहले तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि AITUC का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाएगा, ठीक। फिर पूछा जाएगा कि कौन इसके वो थे, तो लाला लाजपत राय। कब, 1920, ठीक। और ऑल इंडिया ट्रेड में मोतीलाल नेहरू की भी प्रेसिडेंसी बाद में मतलब प्रेसिडेंसी नहीं, बाद में इन्होंने भी सपोर्ट किया था, तो इनका भी रोल देखने को मिलता है, ठीक है। और इन्होंने ही, मोतीलाल नेहरू ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की, यहाँ पे 26 हो जाएगा, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ, देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज का हमारा जो एमसीक्यू का सीरीज था वो यहीं तक होगा, ठीक है। ये हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम है। यहाँ पे बेटा ना क्विज वगैरह अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। ये फेसबुक आईडी है, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, है ना। तो कोई भी आपको डिटेल चाहिए या कोई इंक्वायरी करनी है, विजिट करना है और एडमिशन लेना है, तो आप हमारे ऑफिशियल यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8882608880। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी लेनी है, कोई डिटेल चाहिए, है ना, आपका बैच से रिलेटेड या कौन से कोर्स कहाँ से लेने हैं, तो इस पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा जो है वेबसाइट है www.gurukulmind.com, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, हमारा पेज है, हाँ। और ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है जिसपे आपकी ये क्लासेस हैं, तो आप डेली क्लासेस रेगुलर रहिए, जैसे कोई भी क्लास आपकी छूटे ना। और बेटा ये क्लास सभी को शेयर कर दिया करिए, क्यों? क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू को एनालिसिस किया गया और सिर्फ सीयूटी के एग्जाम्स नहीं, जो भी एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है सारे एग्जाम्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर एमसीक्यू बनाते हैं और चारों के चारों जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे कोई भी आपका अगर एक क्वेश्चन भी आना होगा ना हिस्ट्री से, तो यहाँ से जरूर आएगा, तो जरूर आप देखा करिए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग भी नए हैं चैनल पर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर जो मैम पूछती हैं वो जरूर बताया करिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था, आप मुझे बताइएगा कि जो सूरत स्प्लिट हुआ था, है ना, तो सूरत स्प्लिट में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो पहले आंसर करेगा उसका मैं कमेंट टैग भी करूंगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करेगा। थैंक यू।